जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग टोटल कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में कितने कंकाल होते हैं, 206 हड्डियां कहाँ होती हैं और किसके कितने नाम होते हैं, बाह्य कंकाल किसे कहते हैं, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। इस सब में आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। आपको शरीर की 206 हड्डियों के नाम वैसे ही याद हो जाएंगे जैसे आपको अपना नाम याद है। आप मुर्दा हैं तो भी समझ जाएंगे, जिंदा है तो कोई बातें नहीं। देखिए कंकाल क्या होता है, हड्डियों के समूह को हम स्केलेटन या कंकाल के नाम से जानते हैं। कंकाल का काम क्या होता है, हमारे शरीर को एक ढांचा देता है। सपोज कीजिए कि अगर हमारे शरीर में कंकाल नहीं रहता तो हम खड़ा नहीं हो पाते। आप हमारे पैर पर अगर खूब जोर से मार दीजिएगा बांस से तो पैर की हड्डी टूटेगी, तो कंकाल टूट गया, अब हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो खड़ा रखने में, सीधा आपको आकार देने में, एक शेप ढांचा देने में आपका मदद करता है कंकाल। कंकाल हमारे शरीर के नाजुक अंगों को भी सुरक्षा देता है। अगर कोई एक ऐसे नहीं बोलते हैं लोग कि अरे दम है तो आके लड़ो इसे, तो ये हमारा जो हमारा हार्ट है, फेफड़ा है, इस सब की रक्षा कौन कर देता है, रिब्स, पसली कर देती है। नहीं तो पसली हटा के कहिए ना कि दम है तो आओ मारो, अपने मर जाओगे। इतना तेज मार दिए दिल पे तो दिल खत्म हो जाएगा। तो ये हमें रक्षा भी देता है और एक आकार भी प्रदान करता है। कंकाल दो तरह से होता है, एक होता है शरीर के अंदर कंकाल, एक होता है शरीर के बाहर कंकाल। तो जो शरीर के बाहर रहते हैं उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, बाह्य कंकाल। और जैसे हम लोग के शरीर के अंदर है तो हम कहते हैं आंतरिक कंकाल। जैसे ये भाई साहब को देखिए, इसके नीला नीला इसका मांस दिख रहा है, कलर ऐसे बना दिए हैं, लेकिन इसका कंकाल इसके अंदर है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका कंकाल बाहर होता है। आप इन जीवों को देखेंगे तो इनके शरीर का कंकाल बाहर है। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट जिन्हें कहा जाता है, उनका जो कंकाल होता है बाहर होता है। मोलस्का वाले का भी कंकाल बाहर होता है। ये हम मोलस्का पढ़ाएंगे जब फाइलम बताएंगे तब। आप एग्जांपल देखिए, ये स्नेल टाइप का, इसको घोंगा बोलते हैं, देहात में दोहना बोलते हैं। पानी में ये रहता है, इसका कंकाल बाहर होता है। जब देखता है कोई नहीं है ना तो उसमें से निकल के थोड़ा बड़ा कुछ घास फूस खा लेता है, फिर छिप जाता है। लोग इसको ना गठिया की बीमारी में इसकी दवा भी बनाई जाती है। आप इसको देखे होंगे। आप इस तरह से कौड़ी देखे होंगे। कौड़ी क्या होता है भाई, पहले जमाने में शंख के समय छोटे छोटे होते थे, इसे कौड़ी कहा जाता था। ये जीव होते थे, ये जल में पाए जाते थे, नदी समुद्र में पाए जाते थे। ये कौड़ी, ये जब मर जाते थे तो इनके अंदर का मांस सड़ के बाहर चला जाता था और केवल इनका खोखला यानी बाहर वाला कंकाल बच जाता था, जिसे हम रुपया के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज भी ये कहावत है, जब आप किसी को एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि तुम्हें हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि कौड़ी जब फूट जाती थी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाता था। जैसे एक का सिक्का है, उसको तोड़ दीजिएगा या नोट फाड़ दीजिएगा तो वैल्यू खत्म हो जाती है। वैसे ये कौड़ी, ये क्या है, जीव है, सब समुद्री जीव। इस तरह का आप सीप वगैरह देखे होंगे, बालू वगैरह में नदी के किनारे मिलते हैं, सब सीप वगैरह, ये जीव होते हैं। सब शंख क्या होता है, जो शंख हम लोग बजाते हैं, शंख भी एक जीव है, समुद्री जीव है, जल में पाया जाता है। जब वो मर जाता है तो उसका मांस सड़ के चला जाता है, बाहर का कंकाल बच जाता है, तो उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जितने कीड़े मकोड़े रहेंगे बाह्य कंकाल। जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर। अब जिंदे में मत टच कर दीजिएगा, नहीं तो आपको कड़ा कर देगा वो। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं।